पूछेंगे कि ये अपने आउटफिट को क्या रेट करती है। शुरू शुरू में जो थे लोग बड़े घबराते थे, हिचकिचाते थे, हम क्यों बताएं हमारे कपड़े कितने के। कुछ बेचारे माड़े लोग भी होते हैं मेरे जैसे। अच्छा, आपको ये वाले कंटेंट का ख्याल कहाँ से आया था? जो अमीर होते हैं वो तो धड़ाधड़ बनाते हैं, बताते हैं भाई ये वो ब्रांड, ये फला फला। इस पूरे कंटेंट के दौरान हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने एक्स्ट्रा ही बता दिया, उतना हो ही ना? उनका तो बस चले तो वो कहें जी हमारा तो लिबर्टी में जहाज लैंड होता है। आपको पता है यार, शो ऑफ की दुनिया है, जो जितना दिखाता है उतना बिकता है। अब मैंने भाई ये लिया 500 रुपए का कड़ा, मैंने नथिया गली से तो लिया है, क्या आप मुझे क्या कोई सजा देंगे? तो भाई लोग मुंह फाड़ फाड़ के कहते हैं ये इतने का है, वो इतने का है। अच्छा चले मुझे ये बताएं कि मतलब लाइक आपने स्टार्टअप कहाँ से, कौन से चैनल से और कैसे किया था? मैं 2012 से फील्ड वर्क कर रही हूँ। कहीं बचपन में ही तो नहीं आ गई थी यार यही समझ लो, मेरा बचपन ही था। तो जिंदगी में प्यार या पैसा? लोग आजकल कहते हैं कि पैसे देके प्यार भी खरीदा जा सकता है। अच्छा सना, कभी फील्ड में आपने किसी की फैंटी लगाई हो किसी लड़के की? मैंने अपनी सोसाइटी में खड़े होकर उस वर्ल्ड कप का कोई मैच कवर किया, पीछे से कुछ लड़के तंग कर रहे थे, अंडे वाला बर्गर चाहिए, अंडे वाला बर्गर मैंने रख के एक चपेड़ लगाई, इंस्टाग्राम पे वो 6 मिलियन पे चली गई। कैन यू इमेजिन? मैंने जब रोड शोज करने जाती थी लोग कहते थे हमने इंटरव्यू नहीं देना, आप थप्पड़ मार देती है। आप किस कास्ट में शादी करेंगी? क्या मतलब है, आप मेरी दोबारा शादी करवाना चाह रही हैं? क्या मतलब है, आप शादीशुदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दो बच्चे भी हैं, ये डेली रूटीन का कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। फिर मेरे जो बहनोई थे उन्होंने पूरे जो है हॉल के अंदर बा आवाज़े बुलंद पूछा कि सना अगर तुम्हें कोई और लड़का पसंद है तो लेट अस नो, हम इनको खाना खिला के वापस भेज देते हैं। मेरी सास आई, मेरे साथ आके बैठी, उन्होंने कहा बेटा नजर उठा के देखो, मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है। वो फिर वक्ती प्यार होता है, जैसे ही पैसे खत्म होते हैं प्यार भी खत्म हो जाता है। फील्ड में कभी कोई ऐसी हरकत या मतलब ऐसा कुछ हुआ हो जो आपको बहुत बुरा लगा हो, जिसने आपको डिसहार्ट भी किया हो? अच्छा सना मुझे ये बताएं, आपकी लव मैरिज है यार? अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कि मतलब अब जो न्यूली कपल हैं उनको भी एक एडवाइस करें एक हैप्पी लाइफ के लिए। आप अपने पार्टनर का दोस्त बन जाए, मैं कहती हूँ आपको जिंदगी में किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क। मैं हूँ रिदा फातिमा। आज हमने ऐसी लड़की, ऐसी महिला ढूंढ ली है जिसने पूरे लाहौर और लाहौर के बाजारों में स्यापा डाला हुआ था, ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट, ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट। आज हमने इसको पकड़ लिया और हम इनसे पूछेंगे कि ये अपने आउटफिट को क्या रेट करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है सना? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने पूरे लाहौर में और लाहौर के बाजारों में स्यापा डाला हुआ था, ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट, ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट। आज आप ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट करें जरा। यार मैं बड़ी सिंपल सी बंदी हूँ, मैं कपड़ों पे ज्यादा पैसे नहीं खर्च करती। आपने देखा होगा मेरे कई शॉज एक ही ड्रेस में हो रहे होते हैं, लेकिन चलें फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो मेरी पैंट है ये आउटफिटर्स की है, ये मैंने 8 से 9 हज़ार की ली थी। शर्ट मेरी थ्रिफ्टेड है, लिबर्टी मार्केट से सिर्फ 300 रुपये में ली थी। शूज़ मेरे स्टाइलों के हैं, 9 हज़ार के लिए थे। रिस्ट वॉच जो है ये रिस्ट वॉच मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी, ऑलमोस्ट कोई 25 से 30 हज़ार होगी। और ये ब्रेसलेट पिछले दिनों मैं गई हूँ नॉर्दर्न एरियाज़, वहाँ से मैंने 500 रुपये का ख़रीदा था। इयरिंग्स मैंने मून मार्केट से 100 रुपये के लिए थे, वो जो एक पैकेट में 3 नहीं होते ये वो वाले हैं। ये फ़ोन मेरा 17 प्रो मैक्स और ये मैंने दुबई से मंगवाया अपने भाई से, इसकी कीमत तो सबको पता है। 17 प्रो मैक्स की बात आई है तो आप लोगों से ये भी बहुत पूछती हैं पीटीए है या नॉन पीटीए, आपका अपना क्या है, पीटीए या नॉन पीटीए? अल्हम्दुलिल्लाह पीटी अप्रूव्ड है। देखें जो नॉन पीटी होते हैं ना वो बेचारे जगह जगह फिर रहे होते हैं, यार वाईफाई दे दो, या साथ में कोई छोटा मोटा एंड्रॉयड फ़ोन रखा होता है। आपने मेरे हाथ में कोई दूसरा फ़ोन देखा है? नहीं देखा ना, तो इसका मतलब है मेरा फ़ोन पीटी अप्रूव्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपको ये वाले कंटेंट का ख्याल कहाँ से आया था? अच्छा आपने कॉमन पीपल्स छोड़े ना, फिर आपने सेलिब्रिटी पकड़ ली है ना, ठीक है, ये ख्याल कहाँ से आया आपको? यार देखो बात ये है, आपने देखा होगा कि हमारी मार्केट्स में आप जाएं तो आजकल आए दिन कोई ना कोई एक नया ब्रांड लॉन्च हो रहा होता है, आपको लड़कियां हर वक्त शॉपिंग करते हुए मिलती हैं। हमने सोचा कि क्यों ना कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाए, एक ऐसी शो किया पकड़ के लिबर्टी में किसी को कि भाई ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट। ये ट्रेंड जो है इंडिया में एक बंदा फॉलो कर रहा था, वहाँ पे वो बना रहा था, तो हमने उस ट्रेंड को मैंने पाकिस्तान में अपनी टीम के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। शुरू शुरू में जो थे लोग बड़े घबराते थे, हिचकिचाते थे और कहते थे यार हम क्यों बताएं हमारे कपड़े कितने के। कुछ बेचारे माड़े लोग भी होते हैं मेरे जैसे, जो अमीर होते हैं वो तो धड़ाधड़ बनाते हैं, बताते हैं भाई ये वो ब्रांड, ये फला फला, तो ये सारे मामला तो। लेकिन अब आप यकीन करें लोग आ के हमारे पास खुद कहते हैं यार प्लीज़ मैडम ब्रेक डाउन
आवर आउटफिट कॉस्ट। अच्छा, कभी मतलब इस पूरे कंटेंट के दौरान हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने एक्स्ट्रा ही बता दिया, उतना हो ही ना? बहुत सारे लोग, क्योंकि हमें भी बहुत पता होता सारे है ना। लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग कर रही होती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि भाई आपको पता है यार, शो ऑफ की दुनिया है, जो जितना दिखाता है उतना बिकता है। तो भाई लोग मुंह फाड़ फाड़ के कहते हैं ये इतने का है, वो इतने का है। अब मैंने भाई ये लिया है 500 रुपए का कड़ा, मैंने नथिया गली से तो लिया है, क्या आप मुझे क्या कोई सजा देंगे? मैंने देखे, अगर मुझे सस्ती और अच्छी चीज मिल रही है तो उसमें कबाहत क्या है? अगर मैंने लिबर्टी से 300 रुपए की थ्रिफ्टेड शर्ट पहनी है तो उसमें क्या कबाहत है? बिल्कुल अच्छी लग रही है ना मुझ पे? बिल्कुल अच्छी लग रही है। और बंदे को ब्रांड होना चाहिए। हालांकि मतलब इस कंटेंट के पीछे मैं यही सोचती हूँ कि हाँ। किसी का यही माइंड होगा ना, रेट करे अपनी पर्सनैलिटी को, हाँ। बट लोग ये नहीं सोचते, लोग ब्रांड्स के पीछे भाग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आप ये देखें, आप कोई भी ईद त्योहार पे आप चली जाए, किसी मॉल में चले जाएं, आपको किसी ब्रांड पे पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। Exactly. खवातीन मैं कहती हूँ पागल हो जाती हैं जब ब्रांड्स पे सेल लगती है। तो बस उसी चीज़ को हमने देखा, फॉलो किया, और पाकिस्तान में जब हमने लोगों से पूछा कि भाई ब्रेक डाउन योर आउटफिट कोड, तो लोगों ने आके बताया कि मेरे बाप ने तो, उनका तो बस चले तो वो कहें जी हमारा तो लिबर्टी में जहाज लैंड होता है, बल्कि कहा भी कुछ लोगों ने। अच्छा, मुझे बताएं आपके पास अभी सबसे महंगी क्या चीज है? सबसे महंगी चीज़ मेरे पास, लेट मी चेक इन माय पॉकेट्स, मेरे पास मेरी गाड़ी की चाबी है, सिविक। गाड़ी भी है कि जस्ट चाबी है? वो खड़ी है यार, झूला दिलवा के लाऊं? नहीं नहीं, ये देखो, ये वो देखो, वो मेरी गाड़ी, लाइट जली, हाँ हाँ। दैट्स माय कार यार। अच्छा चलिए, मुझे बताएं कि कौन सी गाड़ी है और कितने की ली है? यार सिविक है, और सिविक एक्स है, और मैंने 65 लाख की ली थी 1 साल पहले। अच्छा, मतलब कब से मीडिया में काम कर रही हैं कि कब बस यही कंटेंट करना स्टार्ट किया था? कब से है मीडिया में? मैं 2012 से फील्ड वर्क कर रही हूँ। कहीं बचपन में ही तो नहीं आ गई थी यार? यार यही समझ लो, मेरा बचपन ही था जब मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट हुई थी। जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मैथ कम्युनिकेशन शुरू किया था, मेरा 12 और 14 का बैच था, और मेरे सारे जो फ्रेंड्स थे वो इवनिंग की क्लासेस लेते थे और सुबह को एंजॉय करते थे। मैं सुबह डिफरेंट चैनल्स में काम करती थी और शाम में आके अपनी क्लासेस लेती थी। और आप यकीन करें, आप बहुत हार्ड वर्किंग थी, ये कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हमारी यूनिवर्सिटी खत्म हुई, मेरे पास कुछ हजार की नौकरी थी और मेरे पूरी क्लास सीवीज लेकर चैनल्स के बाहर खड़ी होती थी, तो मुझे ये फायदा हुआ। अच्छा चलिए, मुझे ये बताएं कि मतलब लाइक आपने स्टार्टअप कहाँ से, कौन से चैनल से और कैसे किया था? यार और कभी हर्डल्स नहीं आए, मतलब ब्लैक पुलिंग वाली और सब? बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, लेकिन मुझे लगता है इट्स पार्ट ऑफ लाइफ ना, Obviously. ये आपके काम का हिस्सा होता है। आपको अगर मेहनत के बगैर कुछ चीज मिल जाए तो मेरा ख्याल है उसका मजा ही नहीं अच्छा होता। चलिए, एक ऐसी चीज बताएं जो मेहनत के बगैर मिलती है। मेहनत के बगैर मुझे तो प्यार ही मिला जिंदगी में। चले, प्यार पे आप आ ही गई हैं, तो जिंदगी में प्यार या पैसा? प्यार। क्यों? पैसा क्यों नहीं? पैसा तो इंसान कमा लेता है, प्यार नहीं कमाया जा सकता। कमा सकते हैं लोग, आजकल कहते हैं कि पैसे देके प्यार भी खरीदा जा सकता है। वो फिर वक्ती प्यार होता है, जैसे ही पैसे खत्म होते हैं प्यार भी खत्म हो जाता है। अच्छा, आपने बहुत से इंटरव्यूज किए सेलिब्रिटीज के हाँ। भी और कॉमन भी, मतलब एक आध बात होती है ना जो आपके माइंड में स्टक रह जाती हाँ। है, ऐसा कौन सा इंटरव्यू था या कौन सा पर्सन था या कौन सा सेलिब्रिटी था? अच्छा, मेरा कभी किसी के साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, लेकिन जो लेट कमर्स होते हैं ना वो मुझे बड़ा इरिटेट करते हैं। लाइक 9 बजे का टाइम देकर 11 बजे आना। आप देखें ना कैसा वेदर है, इतनी शदीद गर्मी में हम सेलिब्रिटीज़ का बैठे वेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। और फिर डेफिनेटली आप जिस एनर्जी और जिस पैशन के साथ आते हैं वो भी थोड़ा डाउन हो जाता है। अच्छा, मतलब जाहिर है आप आउटसाइड ही ज्यादा रही हैं, आपने कहा मैं Exactly. फील्ड में बहुत रही हूँ। हाँ। तो फील्ड में कभी कोई ऐसी हरकत या मतलब ऐसा कुछ हुआ हो जो आपको बहुत बुरा लगा हो, जिसने आपको डिसहार्ट भी किया हो? नहीं, मैं कभी डिसहार्ट नहीं हुई। मैं होती हूँ, फिर मैं सुबह तक ठीक हो जाती हूँ। भाई मैं वो बंदा नहीं हूँ जो दुखी फेस लेकर घूमूं, मैं रोती रहूँ, पीटते रहूँ। मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी कोई बात बुरी लगी है, खाना खाऊंगी, सो जाऊंगी, सुबह में एक नई एनर्जी के साथ उठूंगी। अच्छा सुना, कभी फील्ड में आपने किसी की फैंटी लगाई हो, किसी लड़के की, या किसी लड़के ने आपके साथ फ्लर्ट किया हो? यार आप मुझे फॉलो नहीं ना करती। आप मुझे फॉलो नहीं करती। आप मुझे फॉलो करती हो तो आपको पता चले कि मेरे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज पे कितने लड़कों की फैंटी की वीडियो पड़ी हुई हैं। अभी रिसेंटली एक वर्ल्ड कप हुआ था, तो मैंने अपनी सोसाइटी में खड़े होकर उस वर्ल्ड कप का कोई मैच कवर किया। पीछे से कुछ लड़के तंग कर रहे थे, अंडे वाला बर्गर चाहिए, अंडे वाला बर्गर। मैंने रख के एक चपेड़ लगाई कि और वो रिकॉर्ड भी हो गई। और फिर मैंने आपने उनको कौन सा बर्गर खिलाया? अंडे वाला बर्गर। और वो वीडियो मेरी टीम ने एडिट करके जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लगा दी। इंस्टाग्राम पे वो 6 मिलियन पे चली गई। और उसके बाद कैन यू इमेजिन, मैंने जब रोड शोज करने जाती थी लोग कहते थे हमने इंटरव्यू नहीं देना, आप थप्पड़ मार देती है।
अच्छा सना, मैंने ना आपकी वीडियो में एक और चीज देखी है कि मतलब आप लड़कियों यानी आप से- देखती हैं मुझे? ऑब्वियसली आप लड़कियों से अब जाहिर है मैं ईगो में कह दूं कि नहीं मैं तो नहीं देखती, तो नहीं, हाँ। ऑब्वियसली मैं देखती हूँ। फॉलो अच्छा। करती हैं कि नहीं? फॉलो नहीं शायद करती, लेकिन देखती हूँ। तो आप मुझे फॉलो भी कर लेना। आप मुझे लाइक भी करें ना। डन हो गया। अच्छा चले, आप मुझे ये बताएं हम्म। कि लाइक आपका, मैंने एक क्वेश्चन भी बहुत कॉमन देखा है कि हाँ। आप लड़कियों से स्पेशली और लड़कों से भी पूछ रही होती हैं, मतलब हाँ। किस कास्ट में शादी करेंगे। जरा अब आप भी इलेबोरेट करें ना, आप किस कास्ट में शादी करेंगी? क्या मतलब है, आप मेरी दोबारा शादी करवाना चाह रही हैं? क्या मतलब है, आप शादीशुदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दो बच्चे भी हैं। यार आप तो फिर लड़कों का दिल तोड़ रही हैं और मेरे साथ प्रैंक करिए, ये मत करिए। यार मैं आपके साथ क्यों प्रैंक करूं? कि कोई आपका मेरा मजाक है जो मैं आपके साथ प्रैंक करूं? है तो नहीं, लेकिन आप बना भी तो सकती हैं नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2017 में शादी हुई थी, 25 के 26 अगस्त, और मेरी हाल है मेरी एनिवर्सरी आने वाली है यार। लिटरली हाँ। आप नहीं लगती शादीशुदा। मुझे ऐसे लगता है कि हाय। मेरे जैसी ही कोई लड़की जो है ना, ये निकली हुई है। कॉम्प्लीमेंट मुझे हर बंदा देता है, और यकीन करें पहले तो मैं जान के बड़ा खुश होती थी, लेकिन अब नॉर्मल सी फीलिंग आती है। ये डेली रूटीन का कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। अच्छा सना, मुझे ये बताएं, आपकी लव मैरिज है या अरेंज? अरेंज, टोटली अरेंज। मैंने अपने हस्बैंड को पहली बार मंगनी वाले दिन देखा था और मैं उन्हें देख के रो पड़ी थी। क्यों? मैं डर गई थी यार, पहली मंगनी थी मेरी। सबकी पहली होती है। और मैं लिटरली मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैं रोने लग गई थी। तो मेरी सास आई, होने वाली सास, तब मेरे साथ आके बैठी और कहती है क्या हुआ, रोने क्यों लग गई हो? मैंने कहा बस मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर जो मेरे हस्बैंड थे होने वाले उस दौर में, तो उन्होंने कहा ये बड़ी पर्सनल बात और प्राइवेट बात बता रही हूँ, मैंने आज तक किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई है, ठीक है? तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड को लगा कि शायद मैं किसी और को पसंद कर रही हूँ और ये मंगनी ज़बरदस्ती की जा रही है, इसीलिए मैंने रोना शुरू कर दिया है। उन्होंने फिर मेरे जो बहनोई थे, उन्होंने पूरे जो है हॉल के अंदर आवाज़ें बुलंद पूछा कि सना अगर तुम्हें कोई और लड़का पसंद है तो लेट अस नो, हम इनको खाना खिला के वापस भेज देते हैं। तो मैंने कहा नहीं भाईजान ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ा सा घबरा गई हूँ। फिर मेरी जो बड़ी ननंद थी उन्होंने कहा कि ऐसे मौक़ों पे लड़कियां जज्बाती हो जाती हैं। फिर मेरी सास आई, मेरे साथ आके बैठी और उन्होंने कहा बेटा नज़र उठा के देखो, मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है। अच्छा चलिए, मुझे ये बताएं कि मतलब अब जो न्यूली कपल हाँ। हैं उनको भी एक एडवाइस करें एक हैप्पी लाइफ के लिए। मुझे ये लगता है कि अगर आप हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजारना चाहते हैं तो आप एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। मियाँ बीवी बनने के बाद एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाएं, हर अच्छी बुरी बात एक दूसरे के साथ शेयर करें। जब आप एक दूसरे के दोस्त बनते हैं तो आपके घर का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। इवन कि आपने देखा होगा कि आजकल के जो डैड हैं वो अपने बच्चों के साथ बड़ा फ्रेंडली हैं, ऐसे उनकी डैड वाली वाइब ही नहीं आती ना, फ्रेंड्स वाली वाइब आती है। एग्जैक्टली। और आजकल तो लाइक पता ही नहीं चलता, जो मॉम है उन्होंने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है कि पता ही नहीं चलता कि ये भाई 2 बच्चों की माँ है। वाली वाइब आती है। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है आप अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स बन के रहें। अच्छी बात है, बुरी बात है, एक दूसरे के साथ शेयर करें, दोनों एक दूसरे को एतमाद में लें, शक ना करें। अगर कोई लड़ाई हो गई है तो आपस में बैठ के सुलझा लें, वक्ती तौर पर स्पेस दे दें। लेकिन जो है अगर एक गुस्सा कर रहा है तो दूसरा खामोश हो जाए, दूसरा कर रहा है तो पहले वाला खामोश हो जाए। क्योंकि देखिए हम इंसान है ना, अल्टीमेटली हमें गुस्सा आता है, हमारे इमोशंस हैं, हमारे जज्बात हैं। वक्ती तौर पर तो हम बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है यार गलती हो गई, नहीं करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना, एक चुप ते 100 सुख, वो वाला हिसाब है। आप अपने पार्टनर का दोस्त बन जाए, मैं कहती हूँ आपको ज़िंदगी में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी नाजरीन, आपने देखा हमने सना के साथ कितनी मजे की गपशप लगाई। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।